मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के तहत मटिया बुरुज के शगुफ्ता पैलेस मैरिज हॉल में इन शाइयों का मजमुआ किताब बाज़-ए-गश्त का रस्म अजरा हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम ने की। राज्यसभा के एमपी और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब के हाथों उसका इजरा हुआ। इस मौके पर 137 नंबर वार्ड के काउंसलर वसीम अंसारी साहब मौजूद थे। शकील अंसारी मारूफ अनाउंसर शकील अंसारी ने खैर मकदमी कलमात अदा किए। वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने बीमारी को एक तरह से नज़रअंदाज करके इस प्रोग्राम में शिरकत की। मोहम्मद इस्माइल साहब की लिखी हुई इन शाइयों का मजमुआ बाज़-ए-गश्त पर डॉक्टर दबीर अहमद सदर पीजी शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज ने इजहार ख्याल किया। मारूफ अदीब खिदिरपुर के जनाब मकसूद दानिश भी इस मौका पर मौजूद थे। हुगली मोहसिन कॉलेज शोबा उर्दू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमर गजाली भी इस तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर नौशाद आलम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी गवर्निंग बॉडी के रुकन डॉक्टर नौशाद आलम ने भी इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब शाहिद इकबाल ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने, संवारने और तकमील तक पहुंचाने में हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के इजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमाल और दीगर अरकान मजलिस इंतज़ामिया मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का अहम रोल रहा है। मोहम्मद जमाल साहब समाजी और अदबी दुनिया का एक उभरता हुआ नाम है। मटिया बुरुज के लोगों को जमाल साहब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस मौका पर डॉक्टर नदीमुल हक साहब को इस्तकबालिया दिया गया। उन्हें फूलों का हार पेश करने के अलावा उत्तरियो दिया गया और एक इनाम भी, एक तरह से तोहफ़ा भी दिया गया। जमाल साहब, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के हेड जमाल साहब ने उनका इस्तकबाल किया। और दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ डॉक्टर शकील मंसूर आलम साहब को एजाज़ से नवाजा गया, उन्हें फूलों का हार पेश किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियोस ये स्टेज की है, जहाँ पर सभी लोग नदीमुल हक साहब के अलावा मौजूद थे। ना हमसे इसकी शुरुआत की गई। शाहिद साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, ताज साहब ने नात पढ़ी और इस सिलसिले में हमारी बात जमाल साहब से हुई। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जहाँ तक उनके लिखने का ताल्लुक़ है, तो अपने स्कूल लाइफ से लिखना शुरू कर दिए थे। जवानी में बहुत से लिखे, लेकिन वो चाहते थे, छपना नहीं चाहते थे। मैंने उनसे कई बार जिक्र किया कि आपको इतने मवाद हैं, इतने किताबें, इतने चाहे बहुत सी किताबें आ जाएंगी। आप बोले नहीं, किताब तो बाज़ार में आती है, तमाम लोग ही किताब लाते हैं, तो किताब बाज़ार में तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हंगामा हो जाएगा। तो वो छपना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोगों की मेरा ख्वाहिश हुई कि नहीं, उन्हें कम से कम एक मुसन्निफ़ की जब एक किताब बाज़ार में आती है तो महसूस होता है कि वो मुसन्निफ़ है, लोग पहचानेंगे उनकी आवाज़ है, उनकी जो सोच है, उस पर लोग समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। और इसलिए हम लोग ज़बरदस्ती उनसे लास्ट में भी हम लोग कहा कि आप कम से कम कुछ हम लोग को सिलेक्शन दीजिए, उसको सिलेक्शन करके हम लोग जमा करके किताबी शक्ल दिए। इसलिए हम लोग मैंने वजह यही है, इतनी देर होने की वजह सरपरस्त की बुनियाद पर हम लोग उसको उसका इजरा हमने हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के बैनर तले किया है। देखिए, अदबी माहौल है, घर का माहौल भी अदबी है। बड़े अब्बा शुरू से लिखते हुए हैं, वो समाजी कारकुन भी रहे हैं, कमिश्नर भी रह चुके हैं 14 नंबर वार्ड के गार्डन म्यूनसिपलिटी में। तो एक माहौल, घर का अदबी माहौल होने की वजह कर वो चीज़ हमारे अंदर भी आया है। मैं तो उनके मुकाबले में लिखने का मेरी ताकत नहीं है, लेकिन जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, अदबी माहौल में जहाँ तक जो काम मुझसे हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि अदब परवान चढ़े, अदब आगे बढ़े, और अदब को आगे बढ़ने में हमसे जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी आज़ादी से पहले की लाइब्रेरी, 1939 की लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी जो माहौल अभी क्रिएट हुआ है, मोबाइल का जो दौर आया है, जिसके बिना पर जो चार्मिंग पहले था हिंदुस्तानी लाइब्रेरी, वो चार्मिंग में कमी आ गई थी। लेकिन हम लोग एक सोचा है कि लाइब्रेरी सिर्फ अब किताब पढ़ने वाला मसला रखने से लाइब्रेरी नहीं चलेगी। उसको हम लोग समाज के अंदर जो किताबें हैं, अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम के ज़रिए हो, बुक फेयर के ज़रिए हो, जिस तरह अदर्स एक्टिविटी के ज़रिए तमाम लोगों में आवाम के सामने इस लाइब्रेरी को उजागर किया जाए।
इस बिना पर हम लोग इसी पहलू पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है, पूरी टीम IFA मैंने हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की पूरी टीम जो है, ये टीम हमारे साथ है और हम लोग सब कांधे से कांधे मिलाकर, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर तमाम लोग हमारे कांधे से कांधा मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज लाइब्रेरी कुछ काम कर पा रही है। और मुस्तकबिल में हम लोग का भी इरादा है कि WBCS कोचिंग क्लासेज मटियापुर में हम लोग करें, मटियापुर हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के बैनर पर। हम लोगों का प्लानिंग है, जैसे हम लोग पहले सोच रहे हैं कि सबसे पहले स्कूल के बच्चों को मेंबर बनाकर उन लोगों को इधर राग़िब किया जाए। उनको राग़िब करने का तरीका कंप्यूटराइज का दौर है, कंप्यूटर के ज़रिया। और उसके बाद खेल कूद में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ हम लोग ऐसा कोई काम करें लाइब्रेरी जो नौजवान तबकों को जोड़ा जाए। जब तक नौजवानों को आप जोड़िएगा नहीं अपने साथ, तब तक किसी काम को आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। और नहीं जोड़िएगा नौजवान दूसरे रास्ते पर चला जाएगा तो समाज का रास्ता मुड़ जाएगा, समाज दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। तो हम लोग की कोशिश है कि समाजी रास्ते में बच्चों को लाने के लिए जो जुड़ा हुआ नौजवानों के साथ जो जुड़ी हुई मसला है, उनको सामने लाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम को आगे बढ़ाने की। से हम लोग किताबें मिलती हैं मगरमल अकेडमी से। और हम लोग जो इसके मेंबर हैं, करीब 300 मेंबर हमारे हैं, उससे 10 रुपये माहाना हम लोग लेते हैं। और उसके साथ साथ 6-7 दुकानें हम लोगों के अंडर में है, लाइब्रेरी के नाम पे है, जहाँ से हमारे करीब 5 और माहाना हम लोग वहाँ से आमदनी हुई है। 700 रुपये करके आते हैं वहाँ, 4900 रुपये प्लस मेंबरों के पैसे से। और उसके साथ हम लोग इससे हम लोग लाइब्रेरी को चला पाते हैं। लेकिन जहाँ तक कोई कल्चर प्रोग्राम होता है तो हम लोग तमाम कमेटी मेंबरान हैं, हम लोग आपस में कलेक्शन करके ही कोशिश करते हैं किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी हाँ, हम लोग मनसूबा बनाए हैं कि आज हम ये एक किताब को हम लोग बैनर तले करेंगे, कल के लोग आके कहेंगे मेरी किताब को भी कर लीजिए। तो हम लोग ने मनसूबा बनाया कि हम लोग करेंगे। आप अपनी 3 कॉपी जमा दीजिएगा लाइब्रेरी में, हम लोग उस पर सोच लीजिए किताब का म्यार क्या है, कैसा नहीं है, समझने के बाद हम लोग अगर हमारी कमेटी जो उसको महसूस करेगी कि हाँ इस किताब को भी दिया जाए, हम लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह आइंदा भी किताब में हम लोग उसको करेंगे। खर्च हम लोग लाइब्रेरी की जानिब से ही हुई है। आज के प्रोग्राम में तो हमारा रस्म इजरा का प्रोग्राम था, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आज के प्रोग्राम में हम जिन मेहमानों को मदऊ किया है, तमाम मेहमान, एक भी मेहमान ऐसे नहीं जो नहीं आए हैं, चाहे वो गेस्ट हों, चाहे हमारे लोकल मेहमान हो, तमाम लोग। मैं समझता हूँ कि रस्म इजरा के मटियापुर में रस्म इजरा के महफिल में या रस्म इजरा की जो प्रोग्राम होता है उसमें इस तरह के लोग नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ तक इस्माइल साहब एक पुराने लोग इस्माइल साहब हैं, और उनकी मोहब्बत और लाइब्रेरी की एक नेकनामी भी है। लाइब्रेरी की मोहब्बत में भी लोग आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, जिसको आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। इसके बारे में ये कहना है कि सबसे पहले मैं मटियापुर हिंदुस्तानी लाइब्रेरी से मुबारकबाद पेश करूँगा। हमारे जमाल साहब हमारे पास बैठे हैं, ये हैं एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी। इनके आने के बाद हमारी ये लाइब्रेरी एक से बढ़कर एक तालीमी काम, समाजी काम, इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती चली जा रही है। और इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके साथ अपने आप को भी और अपनी पूरी टीम को, हमारे जितने मेंबरान हजरात हैं, जवाब नहीं इनका। इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ नई से नई चीज़ सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं, कभी सेमिनार की तरीके से, कभी कुछ और तरीक़े से, कभी किताबों के तरीक़े से। इस बार इन्होंने ये सोचा कि हमारे बुज़ुर्ग जो सरपरस्त, बल्कि यूँ कह लीजिए सरपरस्त आला 94 बरस के हो गए, जनाब हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब, इनकी ये किताब जो निशाइयों का मजमू और दीगर निगारिशात उसमें शामिल है, इसको सामने लाया जाए। और इसको सामने लाने के लिए आज जो कदम उठाया और ऐसे ऐसे लोगों को मदऊ किया, और वो तमाम लोग बड़ी मुश्किल से आए, लेकिन आए। कुछ और महफ़िल होती, शायद इनकी महफ़िल ना होती, हम लोगों की इस लाइब्रेरी की महफ़िल ना होती, तो वो बंगाली बाज़ार से ही लौट जाते। लेकिन ऐसी ऐसी हस्तियों को मैंने देखा कि बंगाली बाज़ार के बाद तो अपनी गाड़ी छोड़ दिए और पैदल चल के आए। तो ये है लाइब्रेरी की कामयाबी, ये है जनाब हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब 94 साल की उम्र में जो किताब लिखी, उसकी ये कामयाबी कि एक MP जो है अपनी गाड़ी को छोड़कर, एक प्रोफेसर जो है, एक डॉक्टर जो है, वो पैदल चला आ रहा है। जिसे कहा जाए कि उनका दिल तो ये कहता होगा कि भाई गाड़ी निकली धर्मतल्ले से दामन झटक कर, लेकिन रह गए बंगाली बाज़ार में आके अटक कर। अब क्या करे, लेकिन क्या करे कि अंदर ही अंदर गाड़ी में बैठे मचलते रहे। जब बहुत ज़्यादा तबीयत अलग से होगनी होने लगी तो गाड़ी से निकले और पैदल चलते रहे, और चलते हुए यहाँ पहुँच गए। तो मैं हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब की जो किताब है ये बाज़ गश्त, इसके बारे में अभी स्टेज पर मैंने कहा था
वही चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले तो स्टेज पर मैंने ये भी कहा था कि सबों का खैर मकदमी कलमात जो है जमाल साहब ने हमें दे दिया था, क्योंकि इनके आने के बाद लाइब्रेरी दूसरी ज़िंदगी पाई और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मैंने भी दूसरी ज़िंदगी पाई। इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरी ज़िंदगी वाली लाइब्रेरी के लिए दूसरी ज़िंदगी वाले शकील अंसारी से खैर मकदमी कलमात कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई लोग तो तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, मैं तहे दिल से ही नहीं, मैं नए दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ सबका। तो तहे दिल से भी किया मैंने, नए दिल से भी किया मैंने। नए काउंसलर साहब भी वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद वसीम अंसारी साहब, इनके बारे में भी बात हुई, सब के बारे में। जहाँ डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब साबिक रुकन हमारे मगरबी बंगाल के पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये आए। जहाँ डॉक्टर दबीर साहब मौजूद हों, जहाँ डॉक्टर उमर गज़ाली साहब मौजूद हों, बाहर से आए ऐसे लोग, हमारे ख़ुद यहाँ के डॉक्टर नौशाद आलम साहब हों जो हमारी लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम के तमाम लोग आज मकसूद दानिश साहब खदरपुर से तशरीफ़ ले आए, नसीम अजीज़ी हावड़ा से तशरीफ़ ले आए। तो ऐसे लोगों के बारे में सोच कर भी कैसा लगता है कि देखिए कैसे कैसे लोग कहाँ से कितनी परेशानी से मगर आए। ये कामयाबी एक तरफ लाइब्रेरी की है, एक तरफ हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब की इस किताब की है, उनकी कोशिश की है, उनकी काविश की है। अल्लाह उनको और भी हयात से नवाजे, और भी अच्छा रखे, तंदुरुस्ती दे और हम सबों को तंदुरुस्त रखे, हम सबों को अच्छा रखे। आमीन।